नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंच तत्वों में विलीन हो गए, उनकी अंत्येष्टि हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से उनकी मृत्यु पर भी राजनीति करने की कोशिश की गई, मांग करने की कोशिश की गई कि उनका समाधि स्थल बनना चाहिए। लेकिन 2013 में ये मनमोहन सिंह ही थे जो प्रधानमंत्री थे, ये कांग्रेस ही थी जिसकी सरकार थी, ये सोनिया गांधी ही थी जो उस सरकार की सर्वेसर्वा थी। उन्होंने ये नियम बनाया था कि अब किसी का समाधि स्थल नहीं बनेगा। क्यों ये नियम बनाया था, क्या सोच रही होगी? जो समाधि स्थल बना हुआ है, जो समाधि स्थल दिल्ली में बने हुए हैं, यमुना नदी के किनारे दिल्ली के सेंटर में 245 एकड़ जमीन पे समाधि स्थल बने हुए हैं। जिसको जमीन की समझ है वो अपने दिमाग में जो है खाका खींच सकता है 245 एकड़ कितना होता है। तो क्या इस वजह से ये नियम लाया गया था कि जो जय जयकार हो, जो ख्याति हो, जिसको अमर किया जा सके, वो सिर्फ नेहरू परिवार के लोग हों, गांधी परिवार के लोग हों, क्योंकि समाधियां तो सिर्फ उनकी बनी हुई हैं 245 एकड़ जमीन में दिल्ली में। एक आधे और लोग हैं, लेकिन वो 50 साल पहले चौधरी चरण सिंह हो गए वगैरह वगैरह। तो इनका जो है थोड़ा सा इनको जो है देखना पड़ा, लेकिन समाधि स्थल तो सिर्फ गांधी फैमिली का ही है। तो जो स्वतः ये जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उसका भी इनको जो है मान नहीं है, शर्म नहीं है कहना चाहिए कि आज वो मनमोहन सिंह की समाधि की मांग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या मनमोहन सिंह से उनको लगाव था या सम्मान था? कभी दिखा नहीं। 10 वर्षों में उन्होंने मनमोहन सिंह का सम्मान किया हो। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के रखा गया सिर्फ इसलिए कि उनसे जो चाहे वो करवा लिया जाए, बल्कि उनसे किसी जो सलाह मशवरे, अनुमति की भी, सहमति की भी जरूरत नहीं है। जो चाहे कर लिया जाए और उनसे जो चाहे वो उसको करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए उनकी समाधि चाहते हैं, ये भी नहीं लगता है। तो क्या सिखों को खुश करने के लिए ये समाधि स्थल चाहते हैं? इसमें कुछ बात हो सकती है। पंजाब है, वहां पे जो है इलेक्शंस आने वाले हैं 1-2 वर्षों में, जो है विधानसभा के, और देश भर में सिख लोग रहते हैं, तो शायद उनको लगता हो कि इससे कुछ लाभ होगा। इसमें भी इतना वजन नहीं दिखता है। बीजेपी को घेरा जा सकता है, क्योंकि अब ये नियम विरुद्ध वो मांग कर रहे हैं, वो वही नियम जो इन्होंने खुद बनाया था। अब ये इसके विरुद्ध, अब अगर जो बीजेपी कहती है कि हम समाधि स्थल की जगह नहीं देंगे, तो लोग कहेंगे लो ये सिखों के खिलाफ है, जैसा कि वो कह भी रहे हैं। उन लोगों के ट्वीट में आ रहा है कि एक सिख प्रधानमंत्री के लिए समाधि की जगह नहीं दी जा रही, लेकिन ये नियम तो यही बना के गए हैं कांग्रेस की ही गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह और यूपीए गवर्नमेंट और सोनिया गांधी। जनता जो जानकार है उसको सब पता है, और जिनको जानकारी नहीं थी, आज के सूचना क्रांति के युग में सबको पता चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, खुद कांग्रेस ही पर्याप्त है अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। तो बात यह चल रही थी कि मनमोहन सिंह जी की समाधि आखिर क्यों? तो या ये बात हो सकती है कि कांग्रेस से कितने प्रधानमंत्री रहे देश में, जब भविष्य में उनको गिना जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो संख्या में एक और का इजाफा रहेगा मनमोहन सिंह के नाम से। तो 1-2 चीजें थोड़ी सी मिलजुल के हो सकती हैं कि सिखों के लिए जो है थोड़ा सा जो है जो वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कुछ लाभ मिल जाए, बीजेपी को घेरा जा सके, और जो प्रधानमंत्री देश के हुए उसमें कांग्रेस से कितने हुए उसमें से एक इजाफा किया जा सके। अब ये समझ है इनकी, अब इनकी ये जो है सोच हो सकती है।
वरना कांग्रेस से प्रधानमंत्री की अगर जो बात की जाए तो पीवी नरसिंह राव जी भी थे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, 5 वर्ष तक बहुत सफलतम प्रधानमंत्री रहे वो। उन्हीं के समय में जो है देश लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेकर के आया, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ठीक है। तो इनकी पॉलिसीज लेकर के आता है और देश तेजी से विकास की गति पे आगे बढ़ जाता है। जब उनकी मृत्यु हुई तो समाधि स्थल तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि हो सके ये भी बहुत दूर की बात है। कांग्रेस का जो ऑफिस था दिल्ली में, वहां पे उनके पार्थिव शरीर को रखने भी नहीं दिया इस कांग्रेस ने। तो क्या उस समय उन्हें लगता था कि आने वाले चिरकाल तक जो है कांग्रेस के ही लोग सत्ता में रहेंगे? तो एक शख्स जो हमारी लाइन पे एकदम से नहीं चला 100%, तो उसको किनारे कर देते हैं। पीवी नरसिंह राव की क्या गलती थी? खैर, इस पे चर्चा बहुत आगे निकल जाएगी। तो ये बात है, पीवी नरसिंह राव को कोई सम्मान नहीं, मतलब उनके अंत्येष्टि भी दिल्ली में नहीं हुई, उनका पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में रखने की इजाजत नहीं मिली, और ये पूरा सोनिया गांधी के आदेश पे हुआ। उनको उनके जो है पैतृक जो है राज्य में ले जाया गया जहां पे उनकी अंत्येष्टि हुई। समाधि स्थल तो बहुत दूर की बात है। तो किस मानसिकता के तहत आज कर रही है? तो 2-4 जो मैंने बातें बताई वो उसमें से एक सच हो सकती है, 2-4 मिला जुला के सच हो सकती है, प्लस बीजेपी को घेरने की बात। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। आज के सूचना तंत्र के जो है क्रांति के युग में जो है पहले एक तो बात अधिकांशतः लोगों को पता है, तो जिनको नहीं पता है उनको भी चीजें पता चलती जा रही। दोबारा आते हैं समाधि। कांग्रेस पार्टी को समाधियों से इतना प्रेम है तो किस तरीके की समाधियों से? भाई उनके परिवार की समाधियां बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी की समाधि है शक्ति स्थल, नेहरू की समाधि है शांतिवन, और राजीव गांधी की समाधि है वीरभूमि, संजय गांधी की भी समाधि है। और एक शख्स जिसको वो अपने से अलग नहीं कर सकते थे प्रोटोकॉल के चलते, या जो उनकी छवि जनता में थी, जिसके लिए वो सामूहिक रूप से जो है अपने आप को खलनायक साबित कर लेते, वो थे गांधी जी। सॉरी, तो गांधी जी को भी वो किनारे नहीं कर सकते थे, तो गांधी जी की भी राजघाट नाम से वहां पे समाधि है। तो ये समाधियां हैं जहां पे समाधि की जगह मांगी जा रही है। और बाकी मैं कह रहा था इनको समाधियों, किस तरीके की समाधियों से लगाव है? जो गांधी परिवार की समाधियां। इसके अलावा इसी नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी भी, और कई लोग ये अफगानिस्तान गए तो बाबर की समाधि पे सजदा करने गए। अब देश इसके बारे में सोचे और समझे कि बाबर की समाधि पे सजदा करने के लिए भारत का कोई क्यों जाएगा? उन मुगलों ने, उन आक्रांताओं ने जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे साथ इतनी निर्ममता और अत्याचार किया, उनकी समाधि पे माथा टेकने जाने का क्या मतलब होता है? अरे इतने दिन की बात भी छोड़िए, अभी मैं कुछ समय पहले की बात बताऊं। अभी हरियाणा के इलेक्शंस होके हटे, कुछ महीने पहले की बात। जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 2-3 दिन पहले सोनिया गांधी अपने आवास से निकलती हैं और सीधे दिल्ली में हुमायूं का जो समाधि स्थल है वहां पे जाती हैं। ये क्या दर्शाता है? जनता खुद जो है इसके बारे में विचार करे। तो ये है। अच्छा, फिर सिखों की बात करें। सिखों के प्रेम की बात जो है कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सिखों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। भिंडरवाले की बात करें, भिंडरावाले की बात करें, जिनको वो लेकर के आती है और फिर पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाता है इन लोगों से। उसके बाद जो है
इंदिरा गांधी की हत्या होती है, 1984 में जो है देश में दंगे होते हैं सिखों के खिलाफ, और जो लिखित डेटा है उसके हिसाब से 3,500 सिखों को दिल्ली में मार दिया जाता है, जिंदा लोगों के गले में टायर डाल के उसे जला दिया जाता है। ये सिखों की बात करेंगे, सिखों के प्रति इनकी संवेदना या सम्मान है? नहीं। जिन समाधि स्थलों पे जाते थे उनके बारे में तो संवेदना सम्मान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिखों के लिए उनके दिल में सम्मान है। हाँ, सत्ता का लालच जरूर है, क्योंकि पंजाब जो है एक राज्य है जहां पे सिख ही जो है ये डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बाकी देश भर में सिख बंधु सिख भाई जो है वो फैले हुए हैं। तो ये चीज एक हो सकती। अब बाकी और लोगों की बात करें, मनमोहन सिंह के क्या वफादारी इस लेवल तक निभाई? देखिए, थोड़ा बहुत समर्पण तो सबको करना पड़ता है, थोड़ा बहुत समर्पण भी नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत समझौता सबको करना पड़ता है। लेकिन जो अपने आप को समर्पित कर दे, जिसकी रीढ़ की हड्डी ही ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो पीवी नरसिंह राव में रीढ़ की हड्डी थी, कुछ समझौता उन्होंने अवश्य किया होगा, लेकिन समर्पण नहीं किया। इस वजह से उनको किस तरीके का सम्मान मिला उनकी मृत्यु पे आपने देखा, आपने सुना। एक और नेता की बात ले लेते हैं, कांग्रेस की, प्रणब मुखर्जी की। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो एक्चुअली रियल कंटेंडर जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन वो अपनी सोच, अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने हिसाब से चलने वाले थे। वो अपने आप में एक फुल पैकेज थे, एक अच्छा पैकेज थे, जो देश के लिए जो है मनमोहन सिंह से कहीं बेहतर साबित हो सकते थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी के लिए क्या भाई, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, पूर्व उनके समाधि स्थल की ये बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति होते हुए प्रणब मुखर्जी जो CWC की मीटिंग में उनके लिए एक शोक प्रस्ताव भी पास नहीं किया गया। अब आप कहेंगे यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने जो है उनको राष्ट्रपति बनाया, ये बात भी गलत है, अर्ध सत्य है। सोनिया गांधी कभी नहीं चाहती थी कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, वो हामिद अंसारी को चाहती थी, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, 2 टेन्योर 2 कार्यकाल पूरे करने वाले थे वो, और देश के प्रति वो क्या थे आप थोड़ा सा गूगल करके जान जाएंगे। हामिद अंसारी की मैं बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी उनको बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ इस तरीके का मैनेजमेंट करने में प्रणब सफल हुए, प्रणब मुखर्जी, और बाकी जो पार्टियां थी जिनके समर्थन से राष्ट्रपति चुने जाते, क्योंकि कांग्रेस तो कभी मेजॉरिटी में आई नहीं ना। कांग्रेस 1984 के बाद से आज तक कभी मेजॉरिटी में नहीं आई। 84 से लेकर के आज तक 40 साल हो गए, कभी कांग्रेस मेजॉरिटी में देश में नहीं आई है, तो दूसरे की मदद से ही बन सकता था। ममता बनर्जी प्रणब को सपोर्ट कर रही थी, और मुलायम सिंह यादव जो समय राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम या पहले के थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको चाहते थे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ना हो तो वो हो, क्या कहते हैं कि प्रणब, ना कि हामिद अंसारी। तो इस तरीके का कुछ गणित बैठा कि प्रणब को राष्ट्रपति बनाया गया, वो बन गए, ऐसे कहिए। कांग्रेस की जो है वो सोनिया गांधी की इच्छा से नहीं बने हैं वो। एक और हमने बात ले ली, देश के महान सपूतों की बात करते हैं। अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, JP नारायण, कितने ही नाम ले लिए जाएं, ये देश के सच्चे सपूत थे। इनका कद अभी तक कांग्रेस या गांधी परिवार में जितने लोग हुए हैं, इन लोगों के कद के आगे ये कहीं नहीं ठहरते थे। इनको किस तरीके का सम्मान जीते जी मिला या उनकी मृत्यु के पश्चात मिला? सुभाष चंद्र बोस, 5 नाम मैं गिना रहा हूं आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और JP नारायण। कितना प्रभाव। अच्छा, ये कैसे कद थे?
इनको जनता ने बनाया था, इनको भारत ने बनाया था, और भारत के प्रति जो इनकी आस्था थी, जो इनकी सूझबूझ थी, जो इनकी समर्पण था, जो इनके कर्म थे, उसने बनाया था। उसमें किसी तरीके का मैनिपुलेशन या किसी तरीके के झूठ पे टिकी हुई उनकी लोकप्रियता नहीं थी। कितना सम्मान दिया इन लोगों ने, तो ये चीज है। तो कांग्रेस किस मुंह से, अच्छा आज की डेट में कांग्रेस ये सब कहती तो है, लेकिन जो है वो अपने आप को ही एक्सपोज कर लेती है। खैर एक नाम और ले लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी का। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और वो भी कांग्रेस की जो है उससे नहीं बने थे, कांग्रेस की जो है स्तुति से नहीं बने थे, वो भी स्वतंत्र विचारों के थे और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। जब सोमनाथ के मंदिर का निर्माण देश की आजादी के बाद पुनर्निर्माण कहना चाहिए दोबारा होने लगा, तो जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया गया। राजेंद्र प्रसाद जी जाने लगे। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद से कहा आपको नहीं जाना चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद में नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब मुस्लिम्स के नाम पे देश का बंटवारा उनको स्वीकार था, जम्मू कश्मीर बना देना उनको स्वीकार था, 370 ला देना उनको स्वीकार था, लेकिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद जी का जाना उनको स्वीकार ही नहीं था। अपने अंतिम समय में वो पटना में थे, बीमार थे, जर्जर थे, ऑलमोस्ट अकेले थे, दवाओं के अभाव में थे। जब राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है तो कई राज्यों के गवर्नर और भी कई लोग जो बड़े बड़े पदों पे थे वो उनकी अंत्येष्टि को अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी पर्सनली लोगों को कहते हैं कि आपको जाना नहीं है। उसमें एक राधा कृष्णन जी भी थे। और जब अंत्येष्टि होती है तो ये राजस्थान के दौरे पे होते हैं, और राजस्थान में जो गवर्नर और जो मुख्यमंत्री होते हैं जब वो जाने की कोशिश करते हैं, जाना चाहते हैं, तो नेहरू जी ही कहते हैं हाउ कैन यू ब्रेक द प्रोटोकॉल, द प्राइम मिनिस्टर इज हियर। आप प्रोटोकॉल कैसे तोड़ सकते हैं जब प्रधानमंत्री स्वतः यहाँ पे हैं, तो आप उनको जो है छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। और इस तरीके से उनको जो है राजेंद्र प्रसाद जी की अंत्येष्टि में जाने नहीं दिया। ये भाजपा है जिसने स्मृति स्थल्स बनाए हैं, अंबेडकर का भी बनाया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी बनाया, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का भी बनाया, या दिल्ली में बनाया, या उनका जो कर्म क्षेत्र जन्म क्षेत्र था वहां बनवाया, सबको सम्मान दिया। अब बीजेपी और जो है सिख की बात करते हैं मनमोहन सिंह। मुझे पता था बीजेपी जो है समाधि स्थल के तो नहीं, अभी तो वो नियम के विरुद्ध है, स्मृति स्थल के लिए जगह अवश्य देगी, क्योंकि देश में एक सिख प्रधानमंत्री हुए, वो किसी भी पार्टी से हो, जो सिखों के प्रति भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का जो सम्मान और समर्पण है, जो आदर है, वो तो किसी भी वर्ग से कोई भी नेता आ जाए तो उसको पूरा सम्मान देंगे, पूरा जो है उसका आदर करेंगे। फिर मनमोहन सिंह का क्यों नहीं करेंगे? मुझे कई लोगों को लगता था नहीं देना चाहिए, इन्हीं लोगों के नियम है, इन्हीं के कानून है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मिलेगा। और ये सत्य है, मिल रहा है। उसके लिए भाई एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है और भी कई जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही थी जब तक समाधि स्थल के लिए जगह नहीं देंगे हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा ने कहा, आग्रह किया, आप अंत्येष्टि करें जो है, और हम नियम कानून के तहत जो है स्मृति स्थल की जगह देंगे, तो स्मृति स्थल जो है उनका बनेगा। भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के नेता हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, 2013 में ये नियम बना था कि कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था कि समाधि स्थल नहीं बनेंगे। उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो जाती है, उनका भी समाधि स्थल नहीं है, उनका भी स्मृति स्थल ही है, सदैव अटल जी के नाम से, सदैव अटल। तो कांग्रेस
आज के समय में मुझे लगता है जिस तरीके का झूठ, प्रपंच, प्रलाप, पाखंड जो वो रचती और करती आई है, और जो जनता तक पहुंचता था वो इनका पाखंड और प्रलाप और प्रपंच ही जो है पहुंचता था, और जनता उसी को सत्य मान करके जो है उसी पे भरोसा करके अपना निर्णय लेती थी, अपने विचार बनाती थी। उस दौर से देश आगे निकल चुका है। अब कोई अपना प्रपंच, अपना पाखंड चला ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो चिल्लाता रहेगा, थोड़ी देर बाद जो है उस प्रपंच और पाखंड की अपने आप ही जो है उसकी जो है वो अपने आप ही अपने जो है अपनी अंत को प्राप्त होगा। तो ये है। तो प्रधानमंत्री, अच्छा ये भाजपा ही तो है। पहले सिर्फ एक प्रधानमंत्री का मेमोरियल था दिल्ली में, जिसे नेहरू जी का मेमोरियल कहा जाता था। उसको बीजेपी की मोदी सरकार ने ही प्रधानमंत्री मेमोरियल का नाम दिया, और उसमें अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं, सबके जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी उनके निर्णय लिए गए हैं, जो भी उनके कार्यकाल में हुआ है, सबको विस्तृत तरीके से, सकारात्मक तरीके से दर्शाया गया। तो भाजपा किसी देश के सपूत को, किसी पूर्व प्रधानमंत्री को, या भारत को हम कैसे भी देखें, किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज कैसे कर सकती, उसका अनादर कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।